देखिए दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम बताएंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपने ये क्या कहते हैं, ये 5वां पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने शुरू से पढ़ते आ रहा है। अब जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके, ये पहले भी हमने बताया है, तो ये आपको याद होगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके इत्यादि लगा रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका देखिए हम सूत्र लिख दिए हैं। WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, यानी शॉर्ट का है, शॉर्ट में लिखा हुआ S, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैव हैज किसके किसके साथ लगा, ये तो मैं लिख दिया हूँ। I, we, you, they, boys, इनके साथ हैव लगाना है। He, she, it, name, इनके साथ हैज लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों, और इसी तरह का आप वीडियो मतलब पढ़ाई रोज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मतलब आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आप क्यों नहीं खा चुके हैं। देखिए हम यहाँ लिखे हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अंत वाला देखना क्या है, चुके हैं, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है, तो इसी से हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए अब इसको बनाते हैं फार्मूला से। अब देखिएगा यहाँ पे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब का अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी कि इंट्रोगेटिव हो, यानी कि प्रश्नवाचक हो जिस अनुवाद में WH से शुरू, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर रहे अनुवाद में, तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी हम लिखते हैं। ठीक है, कब, क्यों, कैसे अगर रहे तो उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या, आप क्यों नहीं खा चुके हैं। देखिए अब क्यों नहीं खा चुके हैं, सबसे पहले किसका लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी। आप किताब क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले किसका, क्यों का। हम लोग कब नहीं मैच खेल चुके हैं, तो सबसे पहले का कब का, यानी कब, क्यों, कैसे का। तो देखिए WH का मतलब होता है जो वर्ड W या H से शुरू हो जाए, जैसे हाउ, देखिए H से शुरू हुआ ये वर्ड। जैसे देखिए व्हाट, देखिए W से इस तरह का जो भी वर्ड आता है उसी को हम WH कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक का। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त देखिए इधर हाँ बन जाएगा। देखिए सबसे पहले फार्मूला पे WH मतलब वाई हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरा, वाई हो जाएगा मेरा, वाई। अब देखिए वाई हो गया, फिर हैज या हैव या हैज, तो देखिए यहाँ पे यू है आने वाला सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा मेरा, तो यहाँ देंगे हम हैव। यहाँ तक का काम खत्म, यानी हैव या हैज में कोई एक ही सेंटेंस देंगे ना। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या, यू, तो यहाँ पे हम दे देंगे यू। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लगाना है, तो हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। अब देखिए वर्ब का कमा रूप है, तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब मेरा क्या है, खाना, तो यहाँ पे दे देंगे इट। पहला रूप है इट, लेकिन V3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं फॉर्मूला में, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो अनुवाद मेरा यहाँ तक में ही सही हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है कि हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए लास्ट में हम एक और चीज बताएंगे, जो कि मतलब अगर आपको ये नहीं भी समझ में अभी आ रहा है तो वो आ जाएगा अचानक। देखिए अब यहाँ पे भी वही WH पाइए, क्यों का अंग्रेजी लिखते हैं वाई, उसके बाद हैव या हैज, आने वाला सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। अब देखिए सब्जेक्ट है मेरा यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। अब यहाँ पे नोट लगा है, तो हम भी लगाएंगे यहाँ पे नोट। अब देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो हो जाएगा ई। अब क्या है, वर्ब लिखे तो क्या पढ़ना है आपकी बात, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा। ठीक है, V3 लगा दिए। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा इसमें है, देखिए बुक है, तो यहाँ पे हम बुक लिखेंगे, ये अनुवाद सही हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको बनाएंगे। अब ये 3 बनाने के बाद फिर वो ट्रिक बताऊंगा जो आपसे मतलब ये अनुवाद पूरा इजी हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे डिफिकल्ट। चलिए कब, तो सबसे पहले कब का अंग्रेजी WH का लिखना है फॉर्मूला से, कब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन।
व्हेन, हैव या हैज, आने वाला सब्जेक्ट वी है, वी के साथ क्या लगाएंगे हम, देखिए हैव, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। अब सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम लोग है, तो यहाँ हो जाएगा वी। अब देखिए नोट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नोट। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब वर्ब 3 तो खेलना को होता है प्ले, तो अब हम लिखेंगे प्ले, ईडी लगा देंगे, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मैच है, तो यहाँ पे मैच देंगे हम, मैच। ये अनुवाद में ऐसे हो गया। अब देखिए दोस्त, हम जो बोल रहे थे कि हम एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, इसको बनाने का। देखिए एक ट्रिक क्या है, अनुवाद किसी भी टेंस का रहे, ठीक है, अनुवाद किसी भी टेंस का रहे, बस एक चीज आपको ध्यान में देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस ये जो है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट किसी भी अनुवाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही बनता है, ठीक है। जैसे हम इसको देखिए कैसे बनाए हैं, मैंने कहा था कि किसी भी वाक्य में जब कब क्यों कैसे रहे तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी लिखते हैं, तो मैंने वही किया। देखिए WH और इसको लिखने के बाद यहां तक अनुवाद में यहां तक उतारने के बाद तीन चीज पे ध्यान, तीन तरह से हम बनाए। देखिए यहां तक उतार दिए हमने, यहां उतार दिया, ये उतारने के बाद इसी में तो ये सारा चीज आ गया ना, WH के बाद तो इतना उतारते ही है, ध्यान दीजिए। WH देने के बाद हैज तो देते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि सिर्फ इसी को समझिए, तो इसी को लिखे, तो इसको हम लिखे, देखिए लिखे और हैज में से कुछ लगा दिए, यहां तक लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, यहां तक लगाए। अब देखिए हम ट्रांसलेट कैसे बनाए हैं, 1 नंबर, अब देखिए 2 नंबर, 3 नंबर इसमें है ही नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब है सब्जेक्ट उतार के अनुवाद को उल्टा उतार दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट उतार के अनुवाद उल्टा उतार दीजिए। देखिए हमने पहले इसको उतार दिया, इसको लिखने के बाद यहां से यहां तक हो गया, देखिए हो गया। अब मैं क्या क्या हूं, देखिए 1 नंबर, अब उल्टा उतारने जा रहे हैं, 2 नंबर, अब देखिए 3 नंबर, ठीक है। ये तो नोट आपका ये स्ट्रक्चर में। अब देखिए इसको भी हम कैसे बनाए, देखिए इसको उतारने के बाद व्हेन है, यहां तक उतार दिया हम, लिख दिए। देखिए अब उल्टा उतारेंगे, इसको 1 नंबर में लिखने के बाद इधर से 2 नंबर 3 नंबर, देखिए दोस्त 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये है ट्रिक। अब मान लीजिए कि इसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक लंबा सा अनुवाद बना रहा हूं और उसमें भी देखिएगा हम उल्टा उतारेंगे और वो सही हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जैसे है सीता, जैसे है सीता, सीता क्यों नहीं, सीता क्यों नहीं भागलपुर से पटना पहुंची है। देखिएगा दोस्त, पहुंची है या फिर पहुंच चुकी है, ठीक है, या फिर यानी पहुंच चुकी है, यानी कि ये सेंटेंस एक ही है। देखिए पहुंची है या फिर पहुंच चुकी है। देखिए ये इसमें देखिए क्या है, 1 आ गया आपका, 2 आ गया, 3 आ गया, भागलपुर से, यहाँ पे से दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा से पटना, ठीक है। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, देखिए आ गया। उसके बाद ये तो है, इसका मतलब है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले WH हम उतार लेते हैं, WH क्या है, वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट में से आने वाला सब्जेक्ट में सीता, नाम है, देखिए नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हम हैज दे दिए हैं, यहाँ तक का काम खत्म। अब देखिए दोस्त उल्टा हम उतारने जा रहे हैं, सीता है, यहां लिख दीजिए सीता, या नोट लगा हुआ है, यहां लिख दीजिए नोट। देखिए हम उल्टा उतारने जा रहे हैं, 1 नंबर में हम इसको लिख दिए। अब देखिए ये हो गया आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। देखिए कितना इजी था, यानी कि 1 नंबर, अब उल्टा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसका और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। देखिए दोस्त इसको लिखते हैं, नोट के बाद क्या आ जाएगा मेरा, 2 नंबर में क्या है, पहुंचना। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हो जाएगा रिच,
ईडी लगा देंगे क्योंकि वर्ब 3 हमको लगाना है। अब देखिए यहाँ क्या है, पटना, तो हो जाएगा टू पटना, हो गया पटना। अब यहाँ से आया है, हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ भागलपुर लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा भागलपुर। अब देखिए और कुछ है नहीं है, हो गया सेंटेंस। यहाँ पे मेरा अनुवाद सही हो गया, ठीक है। तो ये था दोस्त, किसी भी अनुवाद में, किसी प्रकार के अनुवाद में सब्जेक्ट को उतारने के बाद अनुवाद को हमेशा उल्टा बना दीजिएगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। हमें उम्मीद है कि ये वाला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन इसी टेंस का अभी एक 14 सेंटेंस होता है, ठीक है। इसी टेंस में, मतलब हर टेंस में हम 14 सेंटेंस बताते हैं, जो कि वो 14 सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो 14 सेंटेंस पढ़ लीजिएगा तो वो 14 सेंटेंस ऐसा है जो कि हम अगर अंग्रेजी बोलते हैं और लिखते हैं तो उसी के अंदर से लिखते हैं, जो कि वो 14 सेंटेंस अभी तक मैंने भी यूट्यूब पर देखा नहीं हूँ कि कोई बताता है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा आपको, और उससे आपको, हमको लगता है कि काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही जरूरी है वो। तो चलिए हम 14 सेंटेंस अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है दोस्त। और वो 14 सेंटेंस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ये वीडियो जब बनाएंगे या जब हम पढ़ाएंगे तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में।